हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट है, किस तरह से इस वीक में सिल्वर मिनी की ट्रेडिंग रहने वाली है। माइक्रो की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया, वहां से जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी कुछ कंटेंट वहां आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सिल्वर मिनी में क्या रहने वाला है इस वीक के लिए। तो आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं कुछ आपको नए कंटेंट में चाहिए, क्योंकि मेरी जो सिंपल स्टडी है प्राइस पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मैं वर्क करता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश या फिर बेरिश होना वहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारे जब लेवल्स पे आते हैं उस किस तरह से हमें रिएक्शन लेना होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आई थिंक बेटर है सिल्वर के लिए, इससे मैं उस पर वर्क करता हूँ। आप इससे सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में सिल्वर मिनी के हम सेटअप पे हैं, इसको हम देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये आप देख रहे हैं, जब इसने एंट्री किया है लगातार इसके ऊपर ही बना हुआ है। काफ़ी टाइम ये नीचे आया है और उसके बाद में पुल बैक लेके दोबारा से हाईएस्ट पॉइंट पे गया है। तो अभी भी मार्केट के लिए जो कंडीशन बनी हुई है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जहां पे ये ऑलरेडी अभी स्टैंड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इनकेस यहाँ से नीचे निकलता है तो जो सारी कंडीशन हमने देख रखी है, आपके साथ शेयर कर रखा है, उसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ से 72,000 से लेके 70,000 यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा, जो इसको अभी ऑलरेडी रोक के बैठा हुआ है। और इसके बाद में अगर फर्दर नीचे निकलने की कोशिश करता है तो इसको 71,000 होता हुआ 70,000 का लेवल फाइनली इसी जोन में इसको क्लोज करना चाहिए इस वीक के लिए। और जो कंडीशन बनती हुई है उसको देख रहे हैं हम, तो लगातार दो मंथ में इसने अच्छा मूव किया है और अभी उसके बाद में लगातार लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है। पिछले 4 वीक से कंटिन्यू लोअर साइड में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यह यहाँ पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकली में अब हम चलते हैं। तो वीकली में फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं, लगातार 4 वीक से कंटिन्यू नीचे का पैटर्न बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वीकली में इसके लिए 70,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके आसपास से काफ़ी बार आ चुका है। लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके रिएक्ट करके निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे इंगल्फ किया था और एक बेस भी क्रिएट किया था। अगर यहाँ से नीचे निकलता तो नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए 70,000 यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये वीक मार्केट के लिए काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में जो फेड की मीटिंग है उसका भी रिजल्ट आएगा। और कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट था कि एक्सपायरी कब होती है। फ्रेंड्स, जो भी एक्सपायरी रहती है वो जो कॉन्ट्रैक्ट का मंथ रहता है, जैसे आप फरवरी मंथ का देख रहे हैं, तो फरवरी मंथ के एक वीक पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अमाउंट साइज अपने अकाउंट में ज़्यादा रखना होगा और आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। नहीं तो जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं वो ऑटो स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये सारे का सेंटीमेंट रहते हैं। तो बेटर होता है कि आप उसे एक वीक पहले स्क्वायर कर लें और नेक्स्ट उसमें एंट्री करते हुए देखने को मिले। और दूसरा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्राइस पैटर्न को, प्राइस पैटर्न बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, फिर आपको क्लियर व्यू में दिखाई पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं लगातार इसने जो पैटर्न बनाया है, मार्केट एक रैली दिखाता है, पुल बैक आता है, थोड़ा ऊपर रहता है, फिर ये ऊपर निकल जाता है, डाउन साइड आता है, लेकिन ये सपोर्ट लेता है, फिर एक पुल बैक लेता है, डाउन साइड में लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जाएगा तभी वहाँ कंडीशन देखेंगे। अदरवाइज मार्केट के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये अगर इसको ब्रेक करता है तो आपके लिए बड़े मूव नीचे की तरफ देखने को भी मिल सकते हैं। फिर आपके लिए सिल्वर में ज़्यादा बड़ा ब्लड बाथ होने के चांसेस हैं। इस वीक के लिए जो इसको कंडीशन बनेगी, आई होप ये 70,000 को ब्रेक नहीं करेगा और इसी बीच में इसको ट्रेड करना चाहिए। पुल बैक अगर मार्केट में कहीं भी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा तो थोड़ा पुल बैक आ सकता है। टेक्निकल व्यू से अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करते हैं और प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पे अभी हमें जस्ट नेगेटिव लोअर लो का पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको होप बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे लॉसेस भी उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कमोडिटी सेगमेंट में, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो
उतना वॉलेटाइल नहीं रहता है जितना कंपेयर टू अदर इंडाइसेस में होता है। इस वजह से यहाँ हम सेफली प्ले करते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है वो सेकेंड हाफ में लगभग 5 बजे के बाद ही देखने को मिलती है। आप जाके कुछ दिन वैलिडेट करिए, उसके बाद में एंट्री का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें कुछ और कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की तरफ जो हमारे लिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो अब इसके लिए सारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो यहाँ पे बना हुआ है लगभग 73,200 के आसपास रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर ये 72 के ऊपर निकलता है तो ये कंडीशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इसका कलर कोडिंग हमारा चेंज रहेगा क्योंकि ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट के लिए, तो ये भी अब इसके लिए 72,500 एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो इन सारी कंडीशन को ध्यान में रख के ही आपको प्लानिंग करना है। और ये जो करंट वीक है, स्पेशली लास्ट वीक है ये, उसके बाद में 2 दिन की ट्रेडिंग और बचेगी। उन 2 दिनों में जो 30 और 31 का डेज है उसमें कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तब हो सकता है ये आपको बड़ा मूव देखने को मिले, लेकिन उसके लिए भी आपको मेंटली और अकाउंट से रिस्क रिवार्ड्स के बेस पे प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि हो सकता है अच्छा मूव वहाँ से आपको देखने को मिले। अब ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और दूसरा फ्रेंड, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले भी शेयर कर रखा है, ये जो अपने सर्किल देख रखे हैं, ये सर्किल जो छोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये उतने ही स्टॉप सपोर्ट जोन का काम करेंगे, क्योंकि इस जोन पे मार्केट लगातार रोक रहा है। अगर आप देख रहे हैं जब से एंट्री हुई है बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं जब से इसमें एंट्री हुआ है आपको प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बहुत ही केयरफुली और रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेडिंग का यहाँ पे आपको प्लान करना होगा। अगर वेट कर सकते हैं थोड़ा टाइम वेट भी कर लीजिए, क्योंकि आप 200-300 पॉइंट ले सकते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन आप बड़ा मूव चाह रहे हैं कि 1000-1500 पॉइंट का मूव हो जाए विद इन वीक या 2 वीक में, तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। तो यहाँ भी आपके लिए 72,000 से लेके 70,000 का लेवल, 2000 पॉइंट का लेवल आप मान सकते हैं इंपॉर्टेंट है। 71,000 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में 70,000 सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि ये पिछले 10 महीने से इसी के ऊपर लगातार मार्केट में सिल्वर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको लर्न करना होगा और प्राइस पैटर्न को समझना होगा। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, हर एक कैंडल का अपना अलग मूड होता है, अलग सेंटीमेंट्स होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैं आपके लिए एक अलग से डालूंगा, सिर्फ उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में सिल्वर, गोल्ड, सभी का हम एक समराइज वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसको आपको मैं वीडियो 1 से 2 दिन में आपके लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं जो हमारा होता है 4 आवर सेटअप। तो यहाँ भी फ्रेंड्स एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। रेंज ऐसी रेंज है कि ये लोअर लो का पैटर्न फॉलो कर रही है, तो इस वजह से यहाँ भी हमारा 71,000 सपोर्ट रहेगा। मार्केट ऑलरेडी 70,300 तक लेवल आ चुका है, तो उसके बाद 70,000 यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद में 71,000, उसके बाद में 70,000 है। अगर इनके से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारे लिए जो मंथली टाइम फ्रेम में भी लेवल बने हुए हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो 70,000, 72,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट यहीं से एक रिएक्शन डाउन साइड के लिए दिया था और फिर यहीं पे आके ये खड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन आपको देखनी है 72,200 या 72,000, ये लेवल थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना यहाँ पे टाइम रुका है उतना ही ऊपर जाने पे इसको टाइम लगाएगा। तो फिलहाल इसको एक कोई बूस्ट चाहिए। अब बूस्ट कहाँ से मिलता है? न्यूज़ का कोई रिजल्ट मिल जाता है या फिर डॉलर इंडेक्स अपोजिट चलने लगता है, तो वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आने की कोशिश रहेगी। नहीं तो मार्केट अभी सारे सेंटीमेंट्स एक रेंज में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ भी रेंज का एक इस वीक रहेगा प्रेडिक्शन, उसके बेस में आपको प्लानिंग करके रखना है। हो सके तो आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी रखिए या फिर वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहिए। ऊपर अगर निकलेगा 72 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहाँ पे 73,000 इजी वे से आएगा। अगर 73,000 पे क्लोज करना स्टार्ट करता तो आपको 74,000 ऊपर आपके लिए जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 1,000 पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है 72 के ऊपर क्लोज कर देता है तो बेटर होगा, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, क्योंकि न्यूज़ जो एंटिसिपेट करते हैं, अलग अलग डाटा को मैच करते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनको पहले से कुछ प्रिडिक्शन रहता है
लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो न्यूज़ बेस ही रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। इस वीक का जो रेंज रहने वाला है मैक्सिमम 70,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और हायर साइड में 73,000 के आसपास हो सकता है पॉसिबिलिटीज जाए। अगर कुछ बहुत पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीक में थोड़ा मूव देखने को ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।